मौलाना मारे तो मौला नहीं मार सकता। जट दे जनाजे नाल जिन्ने जिन्ने जाना है वो वुजू कर लेवे। अखा मेल के पिया से नैना नाल वे, कदी पूछे ना जवानी दा तू हाल वे। जी, उनका असली नाम खावर सुल्ताना था। अक्सर लोगों को शायद ये कंफ्यूजन है कि वो शायद सिंध से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनका ताल्लुक गुजरात से है। तो अम्मी ने लाहौर आके उर्दू मूवीज में से स्टार्ट किया था। स्टेज पे भी काम किया उन्होंने? जी, मैंने बेसिकली उनका जो ज्यादा काम देखा है वो थिएटर पे ही देखा है। फेर आ गई है हुन की करनी तेरा रूप मेरा रूप ओ की करने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शाह है और मैं आज हसन कैफ़ी साहब के पास मौजूद हूँ। इनका ताल्लुक़ एक ऐसी फैमिली से है जिनके मैं जितने इंटरव्यूज़ करूँ कम हैं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं राज मुल्तानी साहब के साहबजादे हैदर राज मुल्तानी का, और उन्हीं के घर में बैठे हैं। उन्हीं की वजह से पॉसिबल हुआ कि हसन साहब इंटरव्यू के लिए अग्री हुए, क्योंकि ये यूट्यूब पे बड़ा कम इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं। तो उनका शुक्रिया, फिर हसन साहब का शुक्रिया। आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो चकोरी साहिबा के हवाले से है। इनकी आखिरी आरामगाह की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा, पर आज चकोरी साहिबा के हवाले से जो वैलिड इन्फॉर्मेशन है जो हसन साहब हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप सुनाएं। अब बिल आखिर हमने आपको पकड़ लिया। मैं पहले इनका भी थोड़ा तारुफ के मोहताज तो नहीं है, बड़ी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। डायरेक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं और हल्के फुल्के से टिकटॉकर भी हैं, वीडियोस बड़ी अच्छी बनाते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम लोग एक अलग से एक डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। तो हसन साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चकोरी साहिबा का असली नाम क्या था? जी, उनका असली नाम खावर सुल्ताना था। अच्छा। और अक्सर लोगों को शायद ये कंफ्यूजन है कि वो शायद सिंध से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनका ताल्लुक गुजरात से है। अच्छा। वो पंजाबी बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक है। तो हैदराबाद जो वो मूव हुई थी, अच्छा, वो भी एक फैमिली इशू की वजह से जाना पड़ा था उनको, लेकिन वो बेसिकली गुजरात से बिलोंग करते थे। मोस्टली लोगों ने यूट्यूब पे यही लिखा हुआ है कि वो हैदराबाद से बिलोंग करते जी जी, जो कि सच नहीं है, क्योंकि उनका जो आई थिंक करियर था वो सिंधी फिल्म से स्टार्ट था, तो इस तरह से स्टार्ट कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल, वो लोग मोस्टली यही समझते थे। ऐसा ही। तो अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको याद हो? नहीं, डेट ऑफ बर्थ उनकी मेरे ख्याल से शायद उनको भी नहीं पता नहीं याद थी। तो उनकी जगह पैदाइश की कौन सी थी? गुजरात, आपको पता है शाहजहानिया एक गांव है गुजरात में। जी जी, वहाँ की है वो। अच्छा। तो चकोरी साहिबा की जो अर्ली लाइफ थी, जाहिर है एक माँ और बच्चे का जो रिलेशन होता है वो हर एक चीज़ बताती हैं माँ अपने बच्चे को, कि क्योंकि देखें जैसे बच्चों के साथ बातचीत होती है माँ बाप की नॉर्मल होती है, पर वो एक स्टार रही हैं। तो उस हवाले से वो कैसी थी एक माँ के रूप में, आपको वो कैसी लगती थी? माँ के रूप में जी एक आइडियल मदर। अच्छा। क्योंकि मेरा ब्रॉटअप सारा उन्हीं के हाथों में हुआ, जैसे कि हर औलाद के अपनी माँ के हाथों में होता है। लेकिन मुझे ये भी एक मैं समझता हूँ मेरी लकी ज़िंदगी का एक पार्ट है कि उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ थी उसमें भी मैं उनका हिस्सा रहा बचपन से ही। उनकी कोई भी अगर आउटडोर शूटिंग्स हैं तो मैं साथ होता था, क्योंकि सिंगल पेरेंट थी। अच्छा। तो घर पे मेरी कोई केयर कर नहीं सकता था। तो मोस्टली स्कूल के बाद जो है मैं थिएटर पे भी उनके साथ जाता था, शूटिंग्स पे भी उनके साथ होता था। अमूमन गाड़ी में सो रहा होता था, खाना भी मेरा उधर ही आ जाता था। तो मेरा मतलब हर वक्त टाइम उनके साथ ही गुजरता था। तो इसलिए मैं उनको बहुत करीब से जानने का मौका मिला। और फिर उन्होंने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं अपनी लाइफ के बारे में। जो भी उनकी स्ट्रगल रही, जो भी उनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स रहे, उन्हें सब शेयर किए। चकोरी साहिबा की जो पर्सनल लाइफ है उसके हवाले से ज़्यादा इंटरनेट पे मवाद है, आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? सर, मवाद तो बहुत पड़ा हुआ है वहाँ पर, और उसमें कुछ बड़ा मुज़ायका खेज भी है, कुछ हकीकत पर मबनी भी है, कुछ लोगों ने सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए भी बनाया हुआ है। मैं इसीलिए यूट्यूबर्स को थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूबर से कुछ गिले भी हैं कि वो बिला वजह की चीज़ें जो ना वो उनके ऐड कर देते हैं। तो जो मवाद है यूट्यूब पे उसमें कुछ सच भी है, कुछ झूठ भी है। तो चकोरी साहिबा मतलब आपके कितने मामू या खाला? जी, मेरी 2 खालाएं थी। अच्छा। एक जिंदा है, एक की डेथ हो गई है, और मेरे 2 मामू हैं, वो दोनों जिंदा। माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे। तो मतलब टोटल 5 बहन भाई थे चकोरी साहिबा को। तो किस तरीके से इनका फिल्मी दुनिया में आना हुआ? फिल्मी दुनिया में आना उनका बड़ी मुखालफत के बाद ही हुआ। उनको शौक तो बहुत था कि मैं फिल्मों में काम करूं, लेकिन क्योंकि उनसे पहले भी कोई फिल्म लाइन में नहीं था और उनके बाद भी कोई फीमेल हमारी तो फिल्म लाइन में नहीं है, तो बस वो एक कहते हैं ना रेबल सी थी, और उन्होंने कहा जी मैंने बस करना है काम। तो मेरी नानी ने फिर सरेंडर कर दिया उनके आगे कि ठीक कर लो काम। उनको भी था कि एक आधी फिल्म के बाद शायद ये
पीछे हट ना जाएंगे। कर सकेंगे काम, और ये इतनी मेहनत है, ये तो फील्ड ही बड़ी सख्त है। बिल्कुल। अब तो बहुत आसान हो गया ना काम, क्योंकि अब लोगों ने ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी कर ली। तब ऑब्जर्वेशन पर्सनल लेवल पे करनी पड़ती थी, अब तो आपको हर चीज़ मिल जाती है। बिल्कुल। और लोगों का जो है ना वो बढ़ गया है, एक्सपोजर बढ़ चुका है। तो वो मेरी नानी को लगता था कि शायद ये इसके बाद नहीं करेंगी एक आधी फिल्म के बाद, लेकिन वो उनकी पहली फिल्म जो सिंधी थी वो उसमें उनका मेन रोल तो नहीं था, उनका मतलब गेस्ट अपीयरेंस ही थी। मैंने वो देखी नहीं है, लेकिन मैंने जो सुना है उसके बारे में कि वो उनका एक गाना उसमें कोई हिट हो गया था, और वो 2-3 सीन थे उनके सिर्फ, लेकिन उसके बाद वो फिर मेन लीड में कास्ट होना शुरू हो गया। पहली फिल्म का नाम क्या था? मेरे ख्याल से चांडो की उस फिल्म का नाम था। चांडो की जो सिंधी आई फिल्म थिंक, थी। हाँ जी, आई थिंक ये जो चांडो की फिल्म थी ये एक वो मापारा साहिबा थी। जी जी, आंटी महापारा जो थी बिल्कुल उसकी heroine बिल्कुल थी। बिल्कुल, वो इसकी हीरोइन थी, जी, क्योंकि जो उनकी मैंने उसके- उनके हवाले से भी जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ना, उनके बेटे से भी जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी बताया था। ये वो भी सिंधी फिल्म्स की बहुत बड़ी आर्टिस्ट बहुत थी, बड़ी, वो महापारा हीरोइन जी थी ना और सिंधी मेरी फिल्म अम्मी की। की बहुत अच्छी दोस्त थी। अच्छा। बहुत क्लोज फ्रेंड थी। तो ये कैसे इत्तेफाक हुआ फिर सिंधी फिल्मों से पंजाबी फिल्मों और उर्दू फिल्मों में जी, आने का? जो मुझे पता है कि एक फिल्म सिंधी मेरे अब्बू ने भी की है, हम्म उसका नाम था गैरत जो सवाल। हम्म। तो उस फिल्म में पहले अम्मी ही अब्बू के साथ थी पेयर में, अच्छा। लेकिन फिर वो समहाउ कोई रीज़न बना, अम्मी ने वो फिल्म छोड़ दी। लेकिन वहीं से अम्मी की और उनकी बातचीत हुई, अब्बू ने उनको ऑफर की कि आप पंजाब हैं फिल्म करें। लेकिन बेसिकली अम्मी को जो है लाहौर में लेकर आए थे, जो आंटी महापारा के हस्बैंड थे वो भी डायरेक्टर थे, मुझे जी नाम जी जी, यूसुफ यूसुफ साहब जो थे ना, वो लेकर आए थे लाहौर, और उन्होंने ही पहला ब्रेक अम्मी को दिया था। और अम्मी ने लाहौर आके उर्दू मूवीज में से स्टार्ट किया था अपना, अच्छा अच्छा। पंजाबी मूवीज में स्टार्ट नहीं किया था उन्होंने। हम्म। और यूसुफ साहब ने उनको कहा था कि जिस दिन पंजाबी फिल्मों का दौर आया ना तो तुम बहुत बड़ी स्टार बनोगी। ये बात वो है जो मैंने सुनी हुई है घर में भी बहुत दफ़ा। तो बस जब वो अम्मी आई तो उस वक्त पंजाबी फिल्मों का दौर नहीं था, उस वक्त उर्दू फिल्में ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी। लेकिन फिर जब पंजाबी फिल्में स्टार्ट हुई तो वाकई वो मौला जट और फिर बाकी फिल्मों से उनको लाने बड़ी इज्जत दी। बिल्कुल। तो चकोरी जी कोई उन्होंने स्टडी वगैरह की थी अपनी? जी, उन्होंने FA किया हुआ था। FA किया हुआ था। FA किया हुआ। तो क्या बताती थी कि किस तरह की स्टूडेंट थी वो? वो स्टूडेंट अच्छी थी, नॉर्मल थी, लेकिन वो उर्दू दान थी, बेसिकली वो उर्दू स्पीकिंग थी। अच्छा, उर्दू स्पीकिंग। लोगों को ये भी लगता है कि शायद वो पंजाबी में ज़्यादा फिल्मों में काम किया तो पंजाबी वो होंगे। शायद वो पंजाबी बैकग्राउंड होने के अलावा उनकी उर्दू इतनी साफ थी, और वो डाइजेस्ट बहुत पढ़ती थी, नॉवेल्स बहुत पढ़ती थी। तो उनका और फिल्म्स भी वो बड़ी आर्ट मूवीज ही देखती थी ज़्यादा शौक से ना, जो इंडियन आर्ट मूवीज होती थी, जो आप देखें तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाए, बोर हो जाए यार ये क्या फिल्म देख रही है। तो वो इस तरह की मूवीज बड़े शौक से देखती थी। अच्छा। तो आर्टिस्टिक थी बहुत ज़्यादा शुरू से। जी जी, शुरू से उन्हें शौक था इस चीज़ का। म्यूजिक भी वो ऐसा सुनती थी जो सेमी क्लासिकल हो गया या कोई इस तरह की चीज़ें। वो रूटीन म्यूजिक बहुत कम सुना है उन्होंने। अपनी मूवीज में से जो उनकी सबसे पहली एज हीरोइन या फिर इस तरह की सोलो हीरोइन या सेकंड हीरोइन उनकी जो फिल्म थी वो कौन सी थी? मैंने आपको जैसे बताया चांडो की उनकी पहली मूवी थी जो सिंध में उनकी थी, और मेरे से लाहौर में उनकी जैसे उनकी वो हीरोइन तो मापारा जी थी ना? महापारा थी। लाहौर में भी जब वो आई तो मेरे जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जी, शायद कश्मकश या जासूस उनकी पहली फिल्म थी, अच्छा अच्छा। जिसमें गुलाम मोहद्दीन साहब थे उनके साथ। और फिर जो उनने बेसिकली जो उनको मेन जहाँ से वो ज़्यादा अप्रिशिएट हुई वो इरादा मूवी थी एक उनकी, वहाँ से उनको ज़्यादा मिला। मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि इरादा ही उनकी पहली सोलो पंजाबी मूवी है। अच्छा अच्छा। और वो अब्बू के साथ ही थी। तो किस तरीके से ये लव मैरिज थी या फिर आपके वाले साहब के साथ थोड़ा? जी, ऑब्वियसली लव मैरिज ही थी। जब आप एक पेयर में काम करते हैं और एक सालों में आपका एक पेयर हिट हो जाता है और आप एक लंबी इनिंग्स खेल लेते हैं, उसमें काफ़ी साल गुजार लेते हैं, अगर आपके क्रेडिट पे बहुत काम हो, आप दिन रात एक दूसरे को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, शूटिंग्स कर रहे हैं, गाने पिक्चराइज हो रहे हैं, रोमांटिक सीन्स भी हो रहे हैं, डेफिनेटली फिर आप लोगों की आपस में एक मोहब्बत बन जाती है। वो कौन सी फिल्म थी जिसके बाद शादी होगी? मौला जट। मौला जट। मौला अच्छा, मौला जट जट की रिलीज के 3 माह के बाद शादी हुई थी। 3 माह के बाद। तो ये किस तरीके से, सबसे पहले बेटे आप हैं, बड़े बेटे आप हैं, फिर एक असद साहब, 2 ही भाई हैं आप? जी, हम 2 भाई हैं बस। ठीक हो गया। मैं हसन साहब से पर्सनली मिला और मुझे इतना अच्छा लगा। मैं जब फर्स्ट टाइम इनसे मिला तब भी बड़ा अच्छा लगा। वैसे सोशल नेटवर्क पर इनसे बातचीत होती रहती थी, पर जब मुलाकात हुई तो मैंने इनको बहुत अच्छा पाया और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बातचीत की। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि गज़ाला साहिबा के हवाले से भी मैं इनसे पूछूंगा, इनायत हुसैन भट्टी साहब के हवाले से भी पूछूंगा, और कैफ़ी साहब की जो वीडियो होगी वो हमारे मोहतरम दोस्त हैदर राज मुल्तानी साहब वो इनसे डिटेल लेंगे उनकी। तो ये है कि हसन साहब खुद एक आर्टिस्ट हैं, तो उनके हवाले से भी वीडियो होगी, तो समझ लेंगे कोई 8-10 वीडियोस तो मुझे यहाँ से
प्रोवाइड हो रही है, मेरे चैनल को जो कंटेंट है वो मिल रहा है, मुझे यहाँ से मिल रहा है। नहीं, ये तो आपकी मोहब्बत है, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब जी, जी। मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ। और जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, अब्बू का या मामा गजाला का या अम्मी का या भट्टी साहब का, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं उनके बारे में कोई कमेंट कर सकूं। जी जी। मैं पर्सनल लेवल पे उनके बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन जी, उनके जी। काम के हवाले से मैं बहुत के छोटा हवाले हूँ से कि मैं उनके बारे में कोई बात करूँ। तो चकोरी साहिबा की लास्ट मूवी कौन सी थी जो आपको याद हो? लास्ट मूवी आई थिंक एक पंजाबी मूवी थी, जिसमें आलिया आंटी और अम्मी दोनों थे, अच्छा। और उसमें उन्होंने दोनों ही ने ओल्ड रोल किया है। मतलब मैर द मैदान था उनका नाम, या कुछ तरह का नाम था फिल्म का। तो जब उन्होंने जो उनका फिल्मी जो लाइफ थी, क्या उसका जो असर था वो हकीकी ज़िंदगी पे भी आया? जी, बेसिकली जो उनका मौला जट वाला कैरेक्टर था ना, वो रियल लाइफ में भी कुछ हद तक वैसी ही थी। अच्छा। वो उसी तरह लड़ाकी और उसी तरह एकदम अच्छा। उनको गुस्सा आ जाता था, और शफकत भी उनमें बहुत थी, लेकिन वो बात नहीं सुनती थी ज़्यादा ना, इस तरह से। अच्छा। तो उनको मैंने लड़ाइयाँ देखी भी हुई हैं बहुत दफ़ा। जो वो ये नहीं कि वो अपनी कुलीग से लड़ती थी। एक दफ़ा मुझे याद है, लाहौर थिएटर में कोई प्ले हो रहा था। अच्छा। तो हम लोग, वो प्ले ख़त्म हुआ तो मैं अम्मी के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, तो अम्मी ड्राइव कर रही थी। तब मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, मैं छोटा था तब। तो यूँ निकले तो उस वक्त ना रश लग गया ना वो एक्टरों को देखने के लिए, जो आते थे ना लोग, वो खड़े हो जाते थे कि अभी एक्टर यहाँ से निकलेंगे तो हम देखेंगे। तो हम यूँ निकल रहे थे, तो कोई इधर कोई शरारती से कोई 2-4 लोग खड़े थे, उन्होंने ना ऐसे कोई बात कर दी। तो मैंने ना आगे से, क्योंकि मैं बेटा था ज़रा, मुझे गुस्सा चढ़ा उस बात पे, मैंने उनको ज़रा टोका, तो उन्होंने मुझे भी कुछ सख्त लफ्ज़ बोल दिया। तो मैंने उन्होंने सख्त बोला, मैंने यूँ देखा तो अम्मी गाड़ी में नहीं है। अच्छा। और मैंने यूँ करके देखा तो मैंने उनको लिटाया और दाद 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 अभी मार रही उनको। तो फिर वहाँ पे लोगों ने छुड़ाया, मैंने कहा तेरी जरूरत के, मैं मेरे बेटे से गल करें दी। तो वो इस टाइप की थोड़ी ना गुस्सीली थी और हाथ छुट भी थी थोड़ी। और इस तरह का बंदा ठीक भी होता है, जो लोग दिल में बातें रखते हैं वो नीयत के साफ नहीं होते। मैं और आप यकीन करें, फलाही काम भी उन्होंने इतने किए हैं, उन्होंने इतने लोगों की मदद की, और उनमें से कई लोग बड़े इस फेमस डायरेक्टर भी हैं, कई फेमस लोग भी हैं, लेकिन कभी उन्होंने तशहीर नहीं की, और हमें भी पाबंदी है कि हम तशहीर ना करें। जी जी। तो स्टेज पे भी काम किया उन्होंने? जी, मैंने बेसिकली उनका जो ज़्यादा काम देखा है वो थिएटर पे ही देखा है, क्योंकि जब मैंने आँख खोली तो उस वक्त उन लोग का फिल्म का दौर जा रहा था, और वो स्विच कर रही थी थिएटर की तरफ। अच्छा। तो जब हम थोड़ा होश आई हमें, तो हमने उनको थिएटर पे ही ज़्यादा देखा काम करते हुए। फिल्म्स में तब वो ओल्ड रोल्स कोई करती थी, वरना मोस्टली फिल्म्स नहीं कर रही थी वो। तो उन्होंने आखिरी टाइम जब बिल्कुल शोबिस छोड़ दिया, वो कौन सा टाइम था? जी, जब उन्होंने हज किया था। अच्छा। तो हज करने के बाद फिर उन्होंने काम ये नहीं किया। किस साल की बात होगी? 2008 या 7 की बात है। उसके बाद वो नजर नहीं, उन्होंने काम नहीं किया, बिल्कुल काम छोड़ दिया। जी। और वो हज भी बड़ा, बल्कि मौलाना तारिक जमील साहब के साथ ही किया उन्होंने, माशाल्लाह। और इफ्तिखार ठाकुर भाई थे उसमें, मेरे ख्याल से रूबी अनम आपा भी थी, कौडू साहब थे, नासिर चिनोटी भाई थे, ये सब लोग इकट्ठे थे, सब आर्टिस्ट गए थे हज करने, तो उसमें मीम के साथ थी। अगर मैं चाहूँ कि 2 लफ्ज़ों में उनको डिस्क्राइब करें तो कैसे करेंगे? मेरे पास उनको डिस्क्राइब करने के लिए बहुत ज़्यादा लफ्ज़ हैं, तो सिर्फ 2 लफ्ज़ जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि जितनी वो खूबसूरत शख्सियत थी उनकी पर्सनल लाइफ में, मैं उनको 2 लफ्ज़ों में तो नहीं, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं उनको हमेशा मिस करता रहूँगा, और उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। एक लास्ट क्वेश्चन, उनको लास्ट टाइम क्या हुआ था? डेथ रीज़न क्या थी? उनको हार्ट अटैक हो गया था। अच्छा। बेसिकली उस तरह से उनकी डेथ हुई थी। शुगर उनकी बहुत ज़्यादा रहती थी, ज़रा परहेज़ नहीं करती थी वो, तो इस वजह से उनको। और डेट ऑफ डेथ? 2 नवंबर 2010। वो दफन है लाहौर के कब्रिस्तान में, शाह फरीद कब्रिस्तान है, वहाँ पर वो दफन है। आप चाहें तो वहाँ पे फातिहा करने जा सकते हैं, और मैं भी यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन, और अल्लाह इनको सब्र दे। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी अपने वालिद साहब को खोया है, तो माँ बाप दोनों में से कोई भी रिश्ता आपसे दूर होता है, तो उनके बगैर ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, एक बात सब जाते जाते मैं कहना जी चाहूँगा, ज़रूर यूट्यूब के जो आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि वीडियोज़ देखा करें, लाइक भी किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स ना किया करें, ना कोई ऐसी अपनी जजमेंट दिया करें जिसके बारे में आपको पता नहीं है जी। क्योंकि जब आप कोई ऐसा कमेंट करते हैं, कोई ऐसे जजमेंट देते हैं, तो उससे हमारी फैमिलीज बहुत डिस्टर्ब होती हैं, और आपकी कोई एक बात करने से लोग हमें जज करना शुरू कर देते हैं। तो काइंडली अपने लफ्ज़ों का चुनाव बेहतरीन किया करें। बाकी क्योंकि आर्टिस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, आपके पास ये राइट है कि आप उनके काम के हवाले से अच्छा या बुरा ज़रूर बोलें, लेकिन ज़ातियात पर ना बोलें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।